बराबर। तीसरा नंबर में कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, है ना। इनको हम चाहे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में भी इसको बना सकते हैं। चूंकि हम लोग यहाँ द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं इसीलिए हम इसको द्विघात समीकरण से ही बनाएंगे, है ना। और कौन सी विधि से बनाएंगे, तो गुणनखंडन विधि से हल करेंगे इसको, ठीक है। चलो, हमें नहीं मालूम कि दो संख्या कौन कौन से हैं, तो मान लेते हैं। सबसे पहले मानेंगे हल, है ना। पहली संख्या मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या या एक संख्या भी लिख सकते हैं। माना कि एक संख्या या पहली संख्या x है, एक संख्या x है। अगर एक संख्या x है तो दूसरा वाला संख्या क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है, उन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, है ना। उनमें से एक संख्या x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 में से हम x को घटा देंगे तो दूसरा संख्या मिल जाएगा। नहीं, जैसे कि अगर यहाँ 27 है, दो ठो संख्या का योग 27 है, एक संख्या अगर 10 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, हम 27 में से 10 को घटा देंगे तो क्या मिला, 17, दूसरा संख्या 17 हो जाएगा। चूंकि 10 और 17 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाता है ना। बस क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या, पहली संख्या या एक संख्या x माने तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 27 घटा x। बस दोनों संख्या हम लोगों ने निकाल लिया, एक x दूसरा 27 घटा x। अब प्रश्न में कहता है कि दोनों का गुणनफल 182 है। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है कि दोनों संख्या को जब हम गुना करेंगे, x और 27 घटा x को गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 182। गुणनफल दोनों को गुना करेंगे तो हो गया क्लियर। बस बन गया, आगे तोड़ दो। x गुना 27 करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, है ना। x गुना x करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 182। क्लियर, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, इसको सीरियली कर लो। ये घटा x स्क्वायर, इसको इधर कर लो, जोड़ 27x हो जाएगा। इस 182 को बराबर की इस पार लेके आ जाओ, तो ये चूंकि जोड़ में है तो इधर आके घटा में हो जाएगा, ठीक है। इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बच गया। या हम इसको एक बार में ही कर सकते, इन सबको इधर लेके चले जाते, कोई बात नहीं। माइनस आ गया, माइनस से सबको भाग कर दो, अच्छा रहेगा। इधर माइनस नहीं रखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, खैर गायब कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो माइनस से सबको गुना कर देंगे, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, माइनस गुना जोड़, घटा गुना जोड़, घटा हो जाएगा, और घटा गुना घटा क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है। 182 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ऐसा गुणनखंड दो ठो गुणनखंड करेंगे जो कि, या जोड़ है तो जोड़ करके कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो 182 चूंकि बड़ी संख्या है इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। 2 से चल जाएगा, 9 दूनी 18, 2 का 2। अब किससे कटेगा ये, चूंकि 91 और 2 को जोड़ेंगे तो 27 नहीं होगा, होगा 93 हो जाएगा। आगे और चलाना है। 7 का पारा में तो कट जाएगा ना, 13 7 91, बन तो गया 7 दूनी 14, और ये 13, 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 13 और 14 को गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा। अब यहाँ घाटा है तो दोनों में आप घाटा लगा दो, घाटा 14 घाटा 13 कितना हो जाएगा, घाटा 27 हो जाएगा, जो कि है घाटा 14 और हम घाटा 13 को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 182। जोड़ में घटा गुना घटा जोड़ हो गया, यानी कि हम लोग को घटा 14 और घटा 13 लेना है। बस अब यहाँ बस फर्क नहीं है कि आप 14 को पहले लो या 13 को पहले लो, आपको जिसको लेने का मर्जी हो उसको आप ले सकते हो, ठीक है। चलो, घटा 14x घटा 13x, उसके बाद जोड़ 182 है तो 182 बराबर
शून्य रहने दो। ओके, आगे बढ़ेंगे हम इसको, इन दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ 2x गुना हो रहा है, यहाँ 1x, तो 1x कॉमन आ जाएगा, 1x यहाँ रह जाएगा, घटा 14x, x को हमने बाहर कर लिया, 14 रह गया। यहाँ घटा है और यहाँ जोड़ है, जोड़ में हम लोग जानते हैं 2 ठो घटा होता है, मतलब ये हुआ कि यहाँ भी घटा यहाँ भी घटा, तो हम घटा को कॉमन में ले लेंगे। उसके बाद यहाँ 13 है, 182 में भी 13 है ना, 182 में क्या क्या है, 13, 14 और 13 है, तो यानी यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो हम 13 को कॉमन में ले लेंगे, यहाँ x बच जाएगा, जोड़ में से हमने घटा को निकाल लिया तो घटा बच गया, 182 में से हमने 13 को निकाल लिया, बच गया यहाँ कितना, 14 है ना, 13 गुना 14 करेंगे तो 182 हो जाएगा। बस x घटा 14 यहाँ भी, x घटा 14 यहाँ भी, तो हम यहाँ x घटा 14 ले लेंगे। क्लियर। उसके बाद x और घटा 13 रह गया, तो x घटा 13 बराबर 0। एक बार हम क्या करेंगे, इसको लेके 0 करेंगे, एक बार इसको लेके 0 करेंगे, तो x घटा 14 बराबर 0। यहाँ से हमारा x का मान निकल गया कितना, 14, चूंकि घटा में है इस पर आके जोड़ में हो गया। एक बार इसको लिखेंगे, x घटा 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, ये घटा में है तो इस पर आके जोड़ में हो गया। ठीक है, बन गया। दो संख्या निकालना था, दोनों ही संख्या हम लोग का निकल गया, x बराबर 14, x बराबर 13, यानी कि पहली संख्या 14 हो सकता है, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगा, या पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाता है, और इन दोनों ही को गुना करेंगे तो 182 हो जाता है ना, नहीं। बस अब इसके नीचे आप लोग लिख लो, अतः नीचे लिखना है, ठीक है, दोनों संख्याएं क्या क्या है, 14 व 13 है। बस बन गया, उतार लो इसको।